वहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो वहाँ पे देख सकते हो। बॉक्स मॉडल जो है हमने देखा था, और लास्ट हमने देखा था कि जब हम बॉक्स मॉडल बना रहे होते हैं तो उसमें हम 4 चीज़ें देखते हैं: मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और कंटेंट। कंटेंट में विड्थ और हाइट भी वहाँ पे बता रखी होती है। ओके, तो बॉक्स मॉडल बेसिकली आपको एक आपका जो कंटेनर है जहाँ पर आप कंटेंट लिख रहे हो उसका बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा होता है कि वो कितना हाइट लेगा, कितना विड्थ लेगा, कितना स्पेस जनरेट कर रहा है हुआ ना, कितना स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स, कितना स्पेस है, या फिर इंटरनल स्पेस कितना है। तो बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर तैयार करता है एलिमेंट का बॉक्स मॉडल। एंड हमने ये भी देखा था कि स्टाइल एलिमेंट की हेल्प से हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं। तो एलिमेंट को पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, और सेलेक्ट के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेलेक्टर्स हैं, और उनमें से हमने कुछ बेसिक सेलेक्टर्स के बारे में बात करी थी, जो कि आईडी है, क्लास है और टैग नेम है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ हमने टैग नेम से ही उसको वो किया था। अगर देखें तो हमने सिर्फ टैग नेम ही यूज़ किया हुआ है, ना आईडी यूज़ किया है, ना क्लास यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हमने जो आईडी बनाई है, ओके, हम एक आईडी बना लेते हैं इनमें से किसी एक उस पर, ये बना लेते हैं आईडी, और माई डिव 1, और इसको बना लेते हैं माई आईडी माई डिव 2। दो डिफरेंट आईडी हमने बना ली है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइलिंग में हम आईडी का सिलेक्ट करते हुए, आईडी को सिलेक्ट करते हुए एलिमेंट पे वो लगाएंगे स्टाइल। ओके, तो आईडी को सिलेक्ट करने के लिए प्रीफिक्स, ओके, प्रीफिक्स क्या है, हैज़, है ना। तो आप हैज़ लगाओगे उस पर, और जैसे कि हमारा आईडी का नेम है लाइक हैज़ माई डिव 1, हैज़ डिनोट्स आईडी। जो हैज़ है वो बताता है कि ये जो नेम है वो आईडी का नेम है। तो जब भी आप आईडी को यूज़ करोगे तो आप हैज़ लगाओगे, उसके बाद में आप लिखोगे माई डिव। ओके, एंड उसके बाद में क्या होगा, आप वही, ये एलिमेंट हमारा सिलेक्ट हो चुका है। जैसे ही आपने ये लिखा माई डिव, तो वह क्या, आपका एलिमेंट सिलेक्ट हो गया, ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट हो जाता है जिस पर माई आईडी लगा हुआ है। अब आप उस पर प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, जो भी प्रॉपर्टीज आप बताना चाहो। प्रॉपर्टीज सेम है, आप किसी भी एलिमेंट में प्रॉपर्टी लगाओ, सारी प्रॉपर्टी सेम तरीके से लगती हैं। जहाँ पर ऊपर लगा है सेम वे में नीचे लगेंगी। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बॉर्डर लगाए तो बॉर्डर लगाना अब आपको आ गया है, 4 पिक्सल सॉलिड। आप यहाँ पे कह रहे थे कि और भी हम लगा सकते हैं, तो आप डॉटेड कर लो, ठीक है, डॉटेड कर लो। और यहाँ पे हम जो है रेड कर देते, रेड की जगह जो है ग्रीन कर देते हैं। एंड जब इसको ओपन करते हैं तो ओपन करते हैं हम बॉक्स मॉडल यहाँ पे, तो ये देखो ये डॉटेड आ रहा है, ये कंप्लीट डिव है कि नहीं। तो यहाँ से जो है आप स्टाइलिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे हैज़ माई आईडी, ओके, माई डिव 1। तो ये इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है, ये सिर्फ इसी एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, इसके अलावा किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करेगा। ओके, क्योंकि जो आईडी होती है वो यूनिक होती है, तो वो यूनिक एलिमेंट को ही सिलेक्ट करेगा। अगर आपको दूसरा एलिमेंट जो है उस पर लगाना है माई डिव, और यहाँ पर आपको बॉर्डर देनी है 4 पिक्सल, यहाँ पे डैश देनी है, डैश्ड, और ग्रीन की जगह ब्लू कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेक्स्ट ये वाला जो है कंटेनर, इसमें वो डैश्ड हो जाएगा और वो ब्लू हो गया। तो दोनों का जो है बॉर्डर भी अलग है और वो है। अगर देखो यहाँ पे
अब इस वाले माई डिव में यानी कि इस वाले पे कोई पैडिंग नहीं है, ओके, और कोई मार्जिन नहीं है। पैडिंग नहीं है तो अंदर कोई स्पेस नहीं है, मार्जिन नहीं है तो दो एलिमेंट ग्रीन और ब्लू के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो स्पेस देना है। अगर इन दोनों के बीच में अगर स्पेस देना है तो दोनों में से एक एलिमेंट को तो मार्जिन लगाना पड़ेगा। तो हम चाहे माई डिव 1 के ऊपर लगा दें, माई डिव 2 के ऊपर लगा दें। तो एक काम करते हैं, माई डिव 1 पे तो मार्जिन लगा देते हैं, माई डिव 2 पे पैडिंग लगा लेते हैं। तो माई डिव 1 वाला मार्जिन लगाएगा तो दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और माई डिव 2 में अगर पैडिंग लगाएंगे तो अंदर की तरफ स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं मार्जिन, और मार्जिन लगाने के लिए हमने डिफरेंट ऑर्डर देखा था। अगर मैं ये कहूँ कि इस पर्टिकुलर माई डिव एलिमेंट पे चारों तरफ मुझे सेम मार्जिन चाहिए तो क्या करना होगा? सिंगल में लगाना होगा ना, सिंगल में लगाओगे तो चारों तरफ लग जाएगा। तो 10 पिक्सल लगा देते हैं, और 10 पिक्सल जो है चारों तरफ मार्जिन आ जाएगा, तो वो चारों तरफ मार्जिन आ गया। ओके, और अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इंस्पेक्ट ओपन कर लो, ठीक है। इसको जो है मर्ज रहता है वो नॉर्मली, और इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो। एलिमेंट वाले सेक्शन में जाके, अगर आपको एलिमेंट सेक्शन यहाँ पे मिल रहा है तो माई डिव एलिमेंट को सिलेक्ट करो, या फिर यहाँ से सिलेक्टर को ऑन करते हुए सिलेक्ट कर लो। एंड स्टाइल वाले सेक्शन में जाके इसको कैंसिल कर दो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्जिन हमें मिल रहा है 10 पिक्सल, जो कि हमने लगाया था। और सेकंड वाले ब्लॉक में कोई पैडिंग वेडिंग नहीं है, पैडिंग खाली है, मार्जिन खाली है, तो हम मार्जिन पैडिंग लगाते हैं अब यहाँ पे। पैडिंग वही सेम डायरेक्शन सभी में सेम लगा रहे हैं। यहाँ पे काम करते हैं 30 पिक्सल कर देते हैं, तो ये देखो स्पेस आ गया 30 पिक्सल का, है ना। और अगर हम वेरीफाई करना चाहे तो एलिमेंट को सिलेक्ट करो, यहाँ पे देखो 30 पिक्सल का स्पेस आ रहा है अभी। ओके, तो ये हमारा पैडिंग मार्जिन था। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से आईडी का यूज़ करते हुए, किसी एलिमेंट पर अगर कोई आईडी लगा हुआ है, आईडी का यूज़ करते हुए हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। बेसिकली आईडी का यूज़ करते हुए हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और बेसिक यहाँ पे हमें सेलेक्टर ही चाहिए होता है। आप किसी तरीके कोई सा भी पैटर्न लगाओ, एलिमेंट सेलेक्ट होना चाहिए। ओके, या तो सिंगल एलिमेंट हो गया या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे जो भी आप सेलेक्टर यूज़ कर रहे हो, सेलेक्टर बहुत सारे हमारे पास, जो भी सिलेक्टर यूज़ कर रहे हो वो सिलेक्टर यूज़ कर रहे हो, एंड आपके पास में या तो सिंगल एलिमेंट आएगा या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं, और उन सभी पर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी जो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। ओके, अब हम क्लास नेम यूज लेते हैं। ये तो टू सेलेक्ट नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये तो कमेंट आपके लिए, मतलब अगर हम बाद में पढ़ें। To select ID, we have to add. To select ID, we have to add prefix like my div1 has denotes ID. हैज़ का मतलब है कि ये आईडी को बताता है, डिनोट करने का मतलब बताना है ना, या फिर डिस्क्राइब कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि आईडी का यूज़ करते हुए कैसे कर सकते हैं। अब हम क्लास का यूज़ कर रहे हैं। अब क्लास जो है मोर पावरफुल है। आईडी तो सिर्फ एक ही एलिमेंट को एक बार में सिलेक्ट करेगा। अगर मान लो हमें 10 एलिमेंट पे प्रॉपर्टी लगानी है तो आईडी का यूज़ करते हुए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, एक एक करके हमें लगाना होगा। लेकिन अगर आपको एक साथ 10 एलिमेंट पे प्रॉपर्टीज़ लगानी है तो आप क्या उसके लिए आपको डिफरेंट मेथड यूज लेना होगा। तो उसके लिए हम यूज लेते हैं क्लास। ओके, और क्लास बेसिकली कुछ भी नेम हो सकता है, और क्लास लिखने के लिए आप क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हो, क्लास एट्रीब्यूट का। ओके, यहाँ पर हमने आईडी एट्रीब्यूट यूज लिया है, अब हम क्लास एट्रीब्यूट यूज लेते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों जगह सेम क्लास लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेम क्लास, क्लास कीवर्ड वही डबल कोट्स में, एंड यहाँ पे नेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो है नेम ब्रेक नहीं करना आपको, ये कंटिन्यूस नेम होना चाहिए यहाँ पे। ओके, ये कंटिन्यूस सिंगल नेम होना चाहिए, और यहाँ पर हम मल्टीपल नेम लिख सकते हैं।
अभी हम सिंगल नेम लिख रहे हैं, माई क्लास फर्स्ट क्लास, डैश लगा के आप इस तरीके से जो है सेपरेट कर सकते हो वर्ड को, बट लेकिन ये सिंगल क्लास है, सिंगल नेम है ये, है ना, मल्टीपल नेम नहीं है, सिंगल नेम है, जो कि स्पेस नहीं है इसमें, है ना, स्पेस हो जाएगा तो दो डिफरेंट नेम हो गए। हाँ, एंड यहाँ पर एक और हम ले लेते हैं क्लास, एंड वही फर्स्ट क्लास। ओके, तो दोनों जगह हमने सेम लगाया है, और इसका क्या फ़ायदा हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी हम फर्स्ट क्लास पे लगाएंगे वो दोनों एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर सेम ऊपर जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है, टू सेलेक्ट क्लास प्रीफिक्स डॉट लाइक डॉट फर्स्ट क्लास, डॉट डिनोट्स क्लास नेम, यहाँ पे सॉरी क्लास। ओके, तो डॉट जो है क्लास के लिए यूज होता है, और हैज़ जो है आईडी के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं, फिर हम क्लास का नेम फर्स्ट क्लास, और वही प्रॉपर्टी लगाने का वही सेम तरीका है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, लाइट ब्लू हमने लगाया। आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। लाइक अगर हम कोई सा भी कलर लगाना चाहें तो हम पहले कलर पैलेट सेलेक्ट करते हैं, कलर पिकर, बिल्कुल आता है। इसमें जो है हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप उसमें काम कर रहे हो VS कोड में, तो VS कोड आपको लिस्ट देता है। ओके, तो आप यहाँ से जो है गूगल से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो, कोई सा भी जो आपको पसंद आए, ठीक है। तो ये वाला कलर आप सिलेक्ट कर ले। तो अब यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है। तो नॉर्मली जब भी हम बाहर से सिलेक्ट करते हैं तो हेक्साडेसिमल लेते हैं, क्योंकि छोटा होता है और काफ़ी इजीली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको। ये कॉपी हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल नॉर्मली हैश से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हैश का मतलब आईडी नहीं है, आईडी सिर्फ यहाँ पे जब हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं तब होता है। यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कलर लिख रहे हैं। ओके, एंड अब हमारा बैकग्राउंड कलर लग गया है और इसको सिलेक्ट कर रहा है। तो दोनों जगह देखो कलर लग गया, वो लगाया हमने एक जगह, दोनों जगह कलर लग गया। और अगर आप चाहो तो इनके अंदर का जो टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ पे हम फ़ॉन्ट फैमिली जो है यूज लेते हैं, और सैंस सेरिफ। तो वो देखो फ़ॉन्ट चेंज हो गई। ओके, तो ये आप अपने हिसाब से कोई सा भी फ़ॉन्ट ले सकते हो और लगा सकते हो। तो जहाँ जहाँ पर भी एक क्लास अप्लाई होगा, यानी कि जहाँ जहाँ पर जिस एलिमेंट पर भी एक क्लास लगा हुआ है, वहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी। ओके, आप मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हो, तो मल्टीपल इफेक्ट भी लगा सकते हो। ओके, लाइक सपोज अगर हमारे पास में एक और क्लास है जो कि सिर्फ मार्जिन लगाने का काम कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे जो है मार्जिन टॉप करके जो है मार्जिन टॉप करके क्लास का नेम दे देते हैं। और ये जो है टॉप साइड में सिर्फ टॉप साइड में मार्जिन लगा रहा है। तो टॉप साइड में मार्जिन लगाना है, तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन, आप चाहो तो यहाँ पे मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी वो भी यूज ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जाके 0 पिक्सल 10 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल। तो हुआ क्या है, यहाँ पे हमने सिर्फ टॉप साइड में लगाया है
टॉप से फिर आते हैं राइट में 0 पिक्सल, फिर बॉटम में 0 पिक्सल, फिर लेफ्ट में 0 पिक्सल। तो हमने टॉप में प्रॉपर्टी लगाई है। तो मार्जिन टॉप आपने बनाया है यहाँ पे, अब आप इसको अप्लाई कर दो यहाँ पे, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप। अब यहाँ पे जो है आपको एक कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, वो ये है कि इस वाले हमने मार्जिन कहाँ लगाया हुआ है, यहाँ 10 है, मैं यहाँ पे 20 कर रहा हूँ, 20 के 30 कर रहा हूँ ताकि डिफरेंस आपको पता चले। तो इस वाले एलिमेंट पे पहले से मार्जिन लगा हुआ है ना, इस वाले पे नहीं है, तो इस पे हमने 30 पिक्सल लगाया। कहने का मतलब दोनों पे 30 पिक्सल लगना चाहिए, ओके। लेकिन ये इस वाले पे लगेगा 10 पिक्सल, इस वाले पे लगेगा 30 पिक्सल। और उसका रीज़न क्या है हम अभी देखते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं, तो अगर यहाँ से एलिमेंट्स में सेलेक्ट करता हूँ, div 1 को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मार्जिन आ रहा है 10 पिक्सल, जबकि क्लास दोनों पे लगाई थी हमने, दोनों एलिमेंट्स पे। तो यहाँ पर मार्जिन अभी भी 10 पिक्सल है, लेकिन इस वाले में मार्जिन है 30 पिक्सल, जो कि सिर्फ टॉप साइड में है, अदर डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ टॉप डायरेक्शन है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ओके, क्लास की प्रायोरिटी कम होती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी आईडी से लगा रहे हो तो वो अप्लाई होगा, ना कि क्लास वाला अप्लाई होगा, ठीक है। तो आईडी से जो है सोच समझ कर ही यूज करना चाहिए हमें। क्या होता है कि जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो आईडी रेयरली यूज होती है क्लास इस तरह की स्टाइलिंग के लिए। आईडी यूज होती है डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लाइक जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो हैंडलिंग है वहाँ पर यूज होती है। लेकिन नॉर्मल अगर हम कर रहे होते हैं तो सीएसएस स्टाइलिंग हम कर रहे होते हैं क्लासेस की हेल्प से, क्योंकि क्लासेस में हम चीज़ों को ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन आईडी से जो है वो क्लास ओवरराइड नहीं कर सकता। और ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम लाइब्रेरीज़ का यूज़ ले रहे होते हैं, अदर डिफरेंट लाइब्रेरीज़ का, या फिर हम खुद की मल्टीपल क्लासेस बना रहे हैं, उनको मर्ज करके यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि यार इफेक्ट तो आ ही नहीं रहा है, तो वो ओवरराइड नहीं हो पाता है, ओके। तो प्रॉपर्टी दोनों लगी हुई है। अगर यहाँ हम देखें इस वाले एलिमेंट पे, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्जिन टॉप क्लास लगी है, इस पे मार्जिन टॉप क्लास लगी है, लेकिन क्रॉस का मतलब ये है कि ये हटा दी गई है, ये ओवरराइड कर दी गई है। लग कौन रहा है, ये लग रहा है, जो कि माई डिव से है। तो ये वाला जो पैनल है आपको बहुत हेल्प करता है ये समझने के लिए कि कौन किसको ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। तो इससे आपको दोस्ती करनी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो। जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए, इंस्पेक्ट करो, इधर देखो। पहला ये आपको बताता है कि आपका जो स्टाइल लिखा हुआ है वो फाइल में कहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि ये हमारे नंबर 24 पे लिखा हुआ है, ओके। तो अगर हम जाएं नंबर 24 पे इसकी स्टाइलिंग हुई है, ये रहा माई डिव नंबर 24 पे, ओके। तो यह नंबर बता रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पर वो प्रॉपर्टी बता रहा है जिससे अप्लाई हो रहा है, इसको ओवरराइड कर दिया गया। अब यहाँ पे फर्स्ट क्लास से क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, दो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है फर्स्ट क्लास से। आप यहाँ से दूसरी फैमिली सेलेक्ट कर सकते हो, हमारे पास बहुत सारी फैमिली है, जैसे ये है, फैंटेसी है, और इनके अलावा भी बहुत सारी है ना। तो आप कोई सी भी ले सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो माई डिव जो हमारी आईडी है उसका यूज़ देखा आपने, क्लास है उसका यूज़ देखा। आईडी जो है क्लास को ओवरराइड करती है, यानी कि आईडी की प्रायोरिटी जो है ज़्यादा होती है, क्लास की प्रायोरिटी कम होती है। तो हम यहाँ पे एक नोट लगा सकते हैं, यहाँ पे आईडी स्टाइलिंग, आईडी सीएसएस स्टाइलिंग, स्टाइलिंग यूजिंग आईडी as more
priority. Then CSS styling, classes. स्पेलिंग ठीक है क्या? Okay. तो CSS स्टाइलिंग बाय यूजिंग ID हैज़ मोर प्रायोरिटी देन CSS स्टाइलिंग. एक बार प्रायोरिटी की स्पेलिंग चेक कर लेना. मैं स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करता हूँ. ओके वो ठीक है. तो आपको कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक लगे तो ठीक कर लेना अपने हिसाब से. मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है. तो यहाँ पर जो है हमने ये देखा कि आईडी कैसे यूज होती है, क्लास कैसे यूज होती है, कौन ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है. ओके. और अगर हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो कहाँ से देखना है, हमें हमेशा जो है ये पैनल आप हमेशा इसको ओपन ही रखो. ठीक है. जब भी आपको चेंजेज आए तो यहाँ से सिलेक्टर ओपन करो, सेलेक्ट करो और यहाँ से देखो उसको कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं. ओके. कौन किसको ओवरराइड कर रहा है, कौन सी करंट में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, वो अगर प्रॉपर्टी लगी हो तो कहाँ लिखी हुई है वो प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें वो बता रहा होता है. ओके. नाउ अब यहाँ पर हमने जो है आईडी क्लास और टैग नेम का यूज़ कर लिया है. और अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बॉक्स मॉडल हमारा हो गया है और ये हो गया है सिंपल स्टाइलिंग हो गई है. ओके. नाउ अब हम नेक्स्ट बेसिक स्टाइलिंग हमारा हम सीखे हैं कि कैसे स्टाइल लगाते हैं. ओके. बाय यूजिंग इनलाइन स्टाइलिंग, स्टाइल एट्रीब्यूट, और बाय यूजिंग स्टाइल एलिमेंट, इंटरनल स्टाइलिंग. इन दोनों तरीके से हमने स्टाइल लगाना सीख लिया और बेसिक प्रॉपर्टीज हमने सीख लिया, लाइक बॉर्डर, विड्थ, हाइट, है ना. आप चाहो तो यहाँ पे विड्थ हाइट भी दे सकते हो जैसे कि हमने दिया हुआ है ना. पैडिंग, ये सब चीज़ हमने देख लिया है. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा लिस्ट बनाना. अब हम लिस्ट बनाना सीखेंगे हमारे उसमें. ओके. तो आज हमारा लिस्ट के साथ ख़त्म हो गया ये चैप्टर. तो हम नया फाइल बनाते हैं इसके अंदर और वही डॉक टाइप और HTML, इसको सेव कर लेते हैं. हाईलाइटिंग नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम लिस्ट इंट्रो, ओके. एंड यहाँ पे टाइटल आ गया और टाइटल से पहले तो हमने हेड लिखा ही नहीं. और यहाँ पे बॉडी आ गई, बॉडी, और इसके अंदर आप लिख सकते हो इंट्रो टू HTML लिस्ट. ओके. एंड यहाँ पर जो है तो मैं लिस्ट वाला जो है वो ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको पता चलेगी कि कौन सा जो है फाइल को रीड करना है जिसमें नोट्स लिखे हुए हैं. तो यहाँ पे हमारे पास होगा पार्ट 1 स्टाइलिंग इंट्रो इनमें है, वो आप देख लेना. एंड लिस्ट विथ CSS ये रहा. ओके. HTML डे 3 में है, इसको जो है थोड़ा नीचे होना चाहिए था, डे 5 के अंदर या डे 4 के अंदर होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है. लिस्ट हमारे पास 3 टाइप की होती है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और एक और होती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट. ओके. तो इनको किस तरीके से बनाना है वो देखना है. पहला तो ये. दूसरा, इनमें कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ नया बना रहे हैं मतलब नए एलिमेंट्स आने वाला है, तो इनके लिए हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं. अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि लिस्ट में वो आइटम जो जिनका कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडमली कहीं पर भी पुट कर सकते हो, है ना. यानी कि आइटम 1 आइटम 2 के बीच 2 के नीचे आ सकता है, कोई प्रोसेस नहीं है. ओके. तो वो है. तो यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट है.
और इसमें है कंटेनर। कंटेनर की बात करते हैं तो कंटेनर हम उसको कहते हैं जिसके अंदर कुछ रखा जाता है। तो जिसके अंदर लिस्ट रखी जाएगी उसको कहते हैं कंटेनर, या फिर जिसके अंदर कुछ रखा जाता है उसको कहते हैं कंटेनर। तो यहाँ पे लिस्ट का कंटेनर कौन है, वो है यूएल एलिमेंट। ओके, यूएल का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट और एलआई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। तो यूएल जो है वो कंटेनर है, एलआई जो है वो आइटम है। ओके, तो लिखते कैसे हैं, यूएल के अंदर हमारा आएगा एलआई। ओके, जैसे एचटीएमएल के अंदर हमारा आता है हेड और बॉडी, हेड के अंदर टाइटल आता है, वैसे ही यूएल के अंदर आएगा एलआई। तो हम बनाते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग लिख देते हैं, दिस इज, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट है और यहाँ पे हम क्या बना रहे थे, यूएल। तो यूएल इस तरीके से बनाओगे आप। ओके, यूएल एलिमेंट बनाया आपने और उसके बाद में जो है आप क्या करोगे, एलआई एलिमेंट बनाओगे। अंदर आप जो कंटेंट लिखोगे, जो लिस्ट आइटम के जो कंटेंट होते हैं, यानी कि दिस इज आइटम 1, दिस इज आइटम 2, इस तरीके से जो कंटेंट है वो एलआई के अंदर लिखोगे, दिस इज आइटम 1। और अगर इसको कॉपी करते हो तो इस तरीके से कर लो, आइटम 2, आइटम 3। कंट्रोल डी दबा के इसके अंदर कॉपी डुप्लीकेट बना सकते हो आप। तो एलिमेंट तो सेम रहेंगे, चाहे आप कोई सा भी आइटम बनाओ एलिमेंट सेम रहेंगे। और क्योंकि इनका ऑर्डर नहीं है तो नंबरिंग जो है ये देते नहीं है, ये सिर्फ डॉट लगाते हैं। तो अगर इस फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट टाइटल इसका वो आ गया। टाइटल हमारे पास में into HTML लिस्ट है, वो हमने जो लिखा है। अनऑर्डर लिस्ट इसका हेडिंग हो गया, H1 हेडिंग, और यहाँ पर जो एलिमेंट है वो ये है जो हमने अनऑर्डर आइटम लिखा है। ओके, और ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ गई। अगर आप यहाँ पे देखो तो H1 ये आ गया, यूएल ये आ गया। तो यूएल पूरा कंटेनर है। अब यूएल जो है वो बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज साथ में लेके आ रहा होता है। अगर आप इसको देखो तो ये 40 पिक्सल की पैडिंग जो है राइट साइड में लेके आता है, पहले से स्टार्टिंग में ही लेके आता है। और ये ऐसा इसलिए होता है, थोड़ी बहुत इंडेंटेशन फॉलो होनी चाहिए लिस्ट में। इंडेंटेशन बोले तो हम स्पेस दे रहे हैं लेफ्ट साइड से। ओके, तो ये इंडेंटेशन एक टर्म यूज होता है जब भी हम कोई पैराग्राफ या टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम जो स्पेस होता है उसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक जो कि नॉर्मली होता ही है। ओके, इसके अलावा ये जो है स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी, लिस्ट स्टाइल टाइप, यहाँ पे डिस्क है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप क्या है, बेसिकली ये डॉट्स है। ओके, जैसे बॉर्डर का स्टाइल होता है उसी तरीके से यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप होता है, जो कि ये बता रहा होता है कि आइटम्स के पहले जो लिस्ट के आइटम्स हैं उनसे जस्ट पहले क्या लगाना चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए, फिर नॉर्मल डॉट होनी चाहिए, स्टार होनी चाहिए, टिक होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वो चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। ओके, तो लिस्ट स्टाइल टाइप की हेल्प लेते हुए हम यहाँ पे किसी भी वो बता सकते हैं, इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी की चीज़ें देखते हैं। बाकी की चीज़ों में जो है मार्जिन लेके आता है कुछ एक्स्ट्रा, तो स्टार्ट और एंड में, यानी कि जो है टॉप और बॉटम एंड में जो है ये कुछ मार्जिन लेके आ रहा है। यहाँ पे टॉप और बॉटम में कुछ मार्जिन है, तो मार्जिन दिख रहा है ना, टॉप और बॉटम में है। तो यहाँ से जो है 16 पिक्सल का मार्जिन आ रहा है। ओके, एंड एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट ये है, इधर अगर हम देखें ये तो कंप्यूटेड आ गया। अच्छा, यहाँ कंप्यूटेड दिखा रहा है। कंप्यूटेड का मतलब होता है एक्चुअल कंप्यूटेशन करने के बाद में क्या रिजल्ट आया। ओके, तो पैडिंग 40 पिक्सल और बाकी यहाँ पे जो है 1 EM। अब EM जो है वो एक अलग यूनिट है, तो उसको हमने कन्वर्ट किया पिक्सल के अंदर। तो पिक्सल के अंदर जो कन्वर्ट किया तो इंटरनल यहाँ पर वो बता रहा है 40 पिक्सल, 16 पिक्सल। ओके, ये कंप्यूटेड में आता है। ओके, तो यहाँ से हमने जो है देखा कि यूएल लिस्ट को कैसे बनाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जैसे डिव बनाते हैं वैसे ही है। यूएल लिखा, लिस्ट आइटम लिखे, लिस्ट आइटम में फिर टैक्स लिखा। ओके, तो HTML में बस एक्स्ट्रा क्या आता है, जब भी मतलब नया सीखना है, मतलब नया एलिमेंट सीखना है और डिफरेंट नहीं है। एक बार आपको बेसिक स्ट्रक्चर लिखना आ गया, HTML इतना टफ नहीं होता है। बाकी की चीज़ें सेम तरीके से लिखी जाती है, बस डिफरेंट एप्लीकेशंस हो जाते हैं। यूएल का एप्लीकेशन अलग है,
OL का एप्लीकेशन अलग है, DL का एप्लीकेशन अलग है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं और ऑर्डर लिस्ट के साथ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ऑर्डर लिस्ट, एंड ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आपको OL बनाना है और OL यहाँ पे क्लोज करना है, ऑर्डर लिस्ट। ओके, वेल यहाँ पे ये लाइट आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमने, हाँ, तो यहाँ पे हमने वो ने लगाया था ना, जो ब्रैकेट है, GT ब्रैकेट, ग्रेटर देन ब्रैकेट, यहाँ पे लगाया नहीं था, तो यहाँ पे हटाते हैं तो रेड कलर में आ जाता है। अब ऑल के अंदर क्या करना है, वही सेम आइटम आप चाहो तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो, तो लिख ही लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, यहाँ पे LI वही लिखना है, और यहाँ पर जो है आप क्या करो, दिस इज आइटम 1, आइटम 2, इस तरीके से आप लिख दो। और डुप्लीकेट बना लो, ठीक है, और यहाँ पर जो स्पेस है इसको मिटा दो। तो ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर हम नंबरिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में डिफरेंट है बेसिकली वो ये है कि यहाँ पर नंबरिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है, और एक किसकी हेल्प से आती है, ये आती है लिस्ट स्टाइल टाइप की हेल्प से, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा है। तो अगर वापस से जाते हैं तो पहले हम UL को सिलेक्ट करते हैं, UL को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप है डिस्क। ओके, अब हम OL को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप क्या है, डेसिमल। तो डेसिमल बताता है कि नंबरिंग जो है किस नंबरिंग होनी है, और डिस्क बताता है कि डॉट डॉट लगाना है। ओके, तो ये डिफरेंस जो है हमारे इसमें आता है अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में। क्लियर है? तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करो, और बाकी की चीज़ें हम जो है, कोई डाउट आता है तो आप पूछ लेना, और बाकी की चीज़ें कल करते हैं। ओके, यूट्यूब चैनल का, ओके, तो मैं भी भेज देता हूँ आपको आपका। ओके, मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ वरना ये अभी